रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, सरकार ने जीएसटी के एनुअल रिटर्न के लिए नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया था और 9 अक्टूबर 2019, जिसमें कि सरकार ने कहा था कि जिन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है और जिन्होंने जीएसटी के रिटर्न को फाइल नहीं किया है, उन्हें जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने की ऑप्शन है फाइनेंशियल 2017-18 और 2018-19 के लिए। इसलिए वो जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यदि वो नहीं करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने जीएसटी के एनुअल रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर नंबर 124/43/2019 जीएसटी इशू किया गया on 18 नवंबर 2019, जिसमें कि सीबीआईसी ने कहा है कि नोटिफिकेशन नंबर 40/2019 सेंट्रल टैक्स में ये कहा गया है कि यदि व्यक्ति अपनी एनुअल रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि व्यक्ति ने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया है। इसे क्लैरिफाई करने के लिए सीबीआईसी ने सेक्शन 168 के अंतर्गत ये पावर एक्सरसाइज की है और ये क्लैरिफाई किया है कि यदि कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत आता है यानी कि सेक्शन 10 के अंतर्गत, तो उस केस में उसे जीएसटी 9A में अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। इसलिए फाइनेंशियल 2017-18 और 2018-19 के लिए कॉम्पोजिशन डीलर के लिए ऑप्शनल है कि वो अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकता है जीएसटी पोर्टल पर या फिर नहीं भी कर सकता है। लेकिन यदि वो ड्यू डेट तक एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं करेगा तो उस केस में मान लिया जाएगा कि उसने एनुअल रिटर्न को फाइल कर दिया है और उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर जीएसटी 9A को जीएसटी पोर्टल पर फाइल नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार सीबीआईसी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल टैक्स पेयर है यानी कि जिसके पास जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है लेकिन उसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तो उस केस में भी उसके लिए ऑप्शनल है कि वो फाइनेंशियल 2017-18 या 2018-19 के लिए अपनी जीएसटी के एनुअल रिटर्न को जीएसटी पोर्टल पर फाइल करे या फिर ना करे। लेकिन यदि वो ड्यू डेट तक जीएसटी 9 को जीएसटी पोर्टल पर फाइल नहीं करता है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि उसने जीएसटी के रिटर्न को फाइल कर दिया है एनुअल रिटर्न को और उसके बाद जीएसटी पोर्टल पर वह जीएसटी 9 को फाइल नहीं कर पाएगा। जीएसटी 9 को फाइल करने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई व्यक्ति इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है या जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस पे करने के लिए लायबल है या टीसीएस पे करने के लिए लायबल है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इन्हें जीएसटी 9 नहीं फाइल करनी। इसके अलावा कोई और रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो उसे जीएसटी 9 फाइल करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि टैक्स पेयर को पता लगता है कि उसकी कोई जीएसटी की लायबिलिटी बनती है क्योंकि उसने जीएसटी कम पे किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल कर लिया है, तो किसी भी टाइम वो इस अमाउंट को पे कर सकता है। इसके लिए उसे जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी DRC 03 के जरिए पेमेंट करनी है। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 47 को देखते हैं जीएसटी एक्ट के, तो वहाँ पे सब सेक्शन 2 दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के एनुअल रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं करता है तो उस केस में वो उसके बाद भी फाइल कर सकता है। यहाँ पे लेट फीस दी गई है जो कि उसे 100 रुपीज़ पर डे जो है वो पे करनी है और मैक्सिमम 0.25% उसकी जो टर्नओवर होगी स्टेट में या यूटी में उसका जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 0.25% जो टर्नओवर है उसकी स्टेट में जीएसटी या यूटी में उस एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत पे कर सकता है। लेकिन वो ड्यू डेट के बाद भी अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकता है। लेकिन अब सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जिन व्यक्तियों की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम होगी वो यदि ड्यू डेट तक किसी भी वजह से अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है और उसके बाद जीएसटी पोर्टल उन्हें अलाउ नहीं करेगा कि वो रिटर्न फाइल कर पाएँ। इस प्रकार सेक्शन 47 तो टैक्स पेयर को ये राइट दे रहा है कि वो रिटर्न को ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकता है, लेकिन सीबीआईसी का सर्कुलर ये कह रहा है कि उसे राइट नहीं है कि वो ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल करे। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर जारी किया गया सीबीआईसी के द्वारा वो 168 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए जारी किया गया है, जहाँ पे कि सीबीआईसी को पावर दी गई है कि जीएसटी एक्ट की यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन इशू कर सकती है। मेरे विचार में यहाँ पे सीबीआईसी को ये पावर तो है कि वो इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन इशू कर सकती है, लेकिन जो टैक्स पेयर को राइट दिया गया है उस राइट को कर्टेल नहीं कर सकती है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? इसके बारे में मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि अब आप इनकम टैक्स और जीएसटी को लाइव सीख सकते हैं। इसके लिए आपको unacademy.com/plus वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपको गोल में सी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। यदि आप रेफरल कोड CS सतबीर यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। यदि आपके जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।